चलो आ जाओ, ध्यान देना। तो क्लास वालेट से शुरू करिए, इंजली मार ले, सेट पे मार ले। चलो आ जाओ, ध्यान देना। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तिर्यक ऊंचाई 21 और त्रिज्या r/2 वाले शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने कहता है कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ कि क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे कि एक शंकु है, आ जाओ, ये शंकु है। इस शंकु के आधार का त्रिज्या कितना है सर? तो r/2 और इसकी ऊंचाई कितना रखा है? 21। ऊंचाई कितना रखा है? 21 नहीं होगा रे, 12 होगा। फिर जबरदस्ती तुम कहेगी और हम मान लेंगे मैया। साफ साफ ये एक लिखा हुआ है, ये एल सवाल नहीं है कि लिखा हुआ है। हाँ हम देख लेंगे। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है? 2l। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है? 2l। ध्यान देना, त्रिज्या कितना है? r/2 और तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2l। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कह रहा है? शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? तो कहेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो कहेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r इंटू का l प्लस r। पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 और r का मान कितना दिया गया है? r/2 इंटू एल प्लस आर। एल का मान कितना दिया गया है? 2l और प्लस r। r का मान कितना दिया गया है? r/2। कैलकुलेट करो, 11 दूनी के 22, ये हो जाएगा 11/7। 11/7 कहीं दिया गया है 11/7 नहीं। पाई का मान तो पाइये में रखा है रे, पाई का मान पाइये में रखा है। क्या सीखोगे तू लोग? क्या देख रही थी उतना देर से? मुंह से तू लोगों से निकला कि सर पाई का मान बैठाएं, सर पाई का मान पाइये में छोड़ दिया सर। हाँ हाँ मैया, तू तो सेट मार लेनी अभी पूरा। अभी 90 मिनट देख करके, और 90 मिनट से पहले 1 मिनट नहीं लेंगे हम सेट। अभी पूरा 90 मिनट लेकर के बैठना है। अभी हम क्लास छोड़ला के बाद, चाहे तुम 10 मिनट में बना लो चाहे 45 मिनट में बनाओ, बैठना है सेट लेकर के। कितना मिनट? 90 मिनट। आ जाओ, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। पाई का मान पाइये में छोड़ दिया है। r का मान कितना हो जाएगा? r/2 इंटू एल प्लस आर। एल का मान दिया गया है 2l प्लस r का मान कितना है? r/2। देखो तो कि यहाँ पर कि सर पाई तो पाई है, r भी है तो r भी है। एल का मान तुम थोड़ा सा केयर करो कि सर एल तो एल है लेकिन r/4 मिल रहा है। एक काम करो, 2 को यहां से कॉमन लो तो पाई हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, और 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां से बचेगा एल और यहां से हो जाएगा r/4। 2 को गुना करो, 2 दूनी के कट जाएगा ना, तो r/2 ही ना बचेगा। तो यहां से देखो, ये 2 से ये 2 कट गया तो खाली कितना बचा? पाई r इंटू का एल प्लस r/4। कहां दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में। बोलो ठीक है। संख्या में त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई को चरे में रहने दिया है। त्रिज्या को कर दिया है r/2 और ऊंचाई को कर दिया है 2, त्रिज्या को कर दिया है 2l, और पूछ दिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो केवल इसका अगर पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r l। तो पाई का मान 22/7, या पाई का मान पाइये में छोड़ देते हैं सर, है ना। पाई का मान को पाई में छोड़ दे, और r का मान कितना दिया गया है? तो r का मान दिया गया है r/2 और l का मान कितना दिया गया है? 2l। 2 से 2 कट जाएगा तो फिर से क्या बच गया? पाई r l। ध्यान रखना। चला जाए अगला क्वेश्चन। हो गया? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा।
कहता है दो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। कहता है दो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 है। उनकी तिर्यक ऊंचाई 1:2 के अनुपात में हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो तो दो शंकु दिया है तुम्हारे पास, शंकु मान लो कि एक शंकु ये है तुम्हारे पास और एक शंकु ये है तुम्हारे पास। इसका त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं और ऊंचाई को बड़ा एल मान लेते हैं। इसका त्रिज्या को छोटा आर मान लेते हैं और ऊंचाई को छोटा एल मान लेते हैं। ऊंचाई को छोटा एच और इसकी ऊंचाई को बड़ा एच मान लेते हैं। आप कहता है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल है ना। इसका क्षेत्रफल निकालो, पाई छोटा आर एल और दोनों का अनुपात निकालो, तो पाई से पाई कट जाएगा तो आर एल अनुपात क्या निकलेगा, आर एल। दोनों का त्रिज्या तिरछी ऊंचाई, दोनों का त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई। आपसे कहता है क्वेश्चन, तो ये किसका अनुपात निकाले, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुने तिरछी ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या गुने तिरछी ऊंचाई। बताओ दो शंकुओं के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1। तो बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, आर एल इंटू का आर एल। तो कहता है इनकी तिर्यक ऊंचाई, एक का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, एक तिर्यक ऊंचाई, तो त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर सर। और दूसरे का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, 2, तो त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, छोटा आर सर, है ना। तो बताओ बाबू ये दिया गया 2:1 का मतलब 2/1 और यहां से देखो तो r बटे ये क्या हो जाएगा, 2r, r बटे 2 इधर भागा में इधर आ जाएगा तो छोटा r ना होकर बाबू, ये जो r होगा वो क्या होगा, छोटा r ना। तो 2 दूनी के 4:1 बराबर r/r, यानी कितना हो जाएगा सर, तो 4:1। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। बोलो आसानी के साथ निकल गया सर। ऐसे सोच सकते थे, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एक का क्षेत्रफल पाई r1 l1 मान लेते हैं, दूसरे का क्षेत्रफल पाई r2 और l2 मान लेते हैं, है ना। ये किसका अनुपात है सर, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया था, 2:1, 2/1, पाई से पाई खत्म। त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा था, एक का r1 का नहीं पता, लेकिन l1 का मान देखो एक दिया गया है, r2 का मान नहीं पता सर, r2 का मान नहीं पता, लेकिन l2 का मान दिया गया है 2, बराबर में कितना है, 1/2, 1/, अरे ऐसे आ गए 1/2 ना, तो 1/2 ना, तो 2 ऊपर चल जाएगा ना, तो 2 एकम 2, तो 2 दूनी के 4, तो r1 अनुपात r2 बराबर फिर से कितना आ जाएगा सर, तो 4:1। तो या तो ऐसे बना लेने का है या तो ऐसे बना लेने का, ज्यादा आसानी से सोच पाए सर इधर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना अनुपात वाला क्वेश्चन तुम लोगों से एक गुने को पूछिए देगा सर, और अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा। चले आगे, दो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 था, उनके तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालो कि क्या होगा। उनके त्रिज्याओं का अनुपात, अगला क्वेश्चन देख रहे भैया, और क्या कहता है, कुल आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। कहता दो लंबवृत्तीय शंकु को उनके आधारों को जोड़ करके निम्न संरचना बनाई गई है। संरचना कैसा है नहीं पता है, प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इस संरचना की कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस संरचना का कुल घन सेंटीमीटर में आयतन कितना होगा। घन सेंटीमीटर में क्या निकालने का था, आयतन। कहता दो लंबवृत्तीय शंकु को जोड़ा गया है। मान लो बाबू कि एक शंकु ये है, ठीक है, और एक शंकु ये दोनों शंकु को कुछ इस प्रकार का कर दिया गया है सर, तो जोड़ा गया है। कहता निम्न संरचना बनाई गई, प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दोनों के आधार का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और इस संरचना की कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर इस संरचना का कुल आयतन बताओ कि कितना होगा। बताओ बाबू
ऊपर वाले शंकु का आयतन और नीचे वाले शंकु का आयतन को निकाल करके और अगर जोड़ देते हैं हम, तो बताओ बाबू कि टोटल का आयतन नहीं निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात का है सर कि एक शंकु की त्रिज्या दिया गया है कितना सर, 5, लेकिन सर ऊंचाई कितना दिया गया है टोटल का, 24। टोटल ऊंचाई कितना है, 24। आप हमें बताओ बाबू कि हमको इसका यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा। दिमाग काम कर रहा होगा सर। 24 से 12 12 में बांट दीजिए ना सर, तो 5 12 13 हो जाएगा। लेकिन कैसे बांटोगे, बताओ इसको बांटोगे तो बांटोगे कैसे। और उसका वही उपाय है कि 24 है तो क्या कर देना है, इसको 12 12 में बांट ही देना है। इसको कितना मान लेते हैं, 12। तो ये हाइट कितना मान लेते हैं यहाँ से यहाँ, 12। देखो ना बाबू, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना निकल जाएगा, 13। थोड़ा सा एक डाटा मिल रहा है ना तुम्हारे सामने, अरे डाटा मिल रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, तो 12। तो देखो, तो ये वाला त्रिज्या 5, इसके लिए भी तो त्रिज्या 5, ऊंचाई 5, सॉरी ऊंचाई 12, इसके लिए भी तो ऊंचाई 12। तो बताओ त्रिज्या भी 5 और ऊंचाई भी 12, त्रिज्या भी 5 और ऊंचाई भी 12। जितना इसका आयतन होगा उतना ही ना इसका आयतन होगा। तो बताओ बाबू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने शंकु का आयतन यानी 1/3, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और गुने एच का मान कितना दिया गया है, 12। देखो तो काटो कट जाएगा, ये कितना से कट जाएगा, पॉइंट में आंसर दिया गया है, कितना से कट जाएगा, 3 चौके 12। इसको काटो, 22 से कम 22, 22 दूनी के 44 और 25 चौके 100 और भागा में कितना हो जाएगा, 7। इसको काटो तो बाबू 7 से कट जाएगा, ये 7 5 7 छक 42, 7 छक 42, फिर कितना बच गया, 42, तो 2 ना बचा, 7 दूनी के 14, फिर कितना बचा, कर्मी बदमाशी, 7 छक 42, हाथ में बचा 2, उधर गया 24 और 7 तिया 21 नहीं लगते रे, 7 तिया के 21 पॉइंट कितना बचा, 1, 7 एकम 7, 7 चौ 28। कितना दिया हुआ आंसर इसका, कहाँ रे, हमने गलती काटिए दिली है यहाँ पर, हे ये मीटर का ही नहीं रहा, हम लोग यहाँ पर गलती काटिए दिए हैं। बताओ 2 गुने पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और एच का मान 12। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच न रे, तो 1/3 से ये 4 तिया के 12। तो देखो तो ये कितना हो गया, 25 चौके 100 और 22 दूनी के 44 गुने 100 और भागा 7। काटो इसको, कितने बार में कट जाएगा, 7 5 35, 7 छके 42, हाथ में कितना बचा, 2, उधर गया तो हो गया 20, हो गया ना, 7 दूनी के 14 बचा 6, तो 6 से गुना करो, 6 ना बचा तो 60, 7 8 56, यानी लगभग कितना आ रहा, 6.28 और गुने में कितना हो जाएगा, 100, यानी 628 के आसपास आ रहा आंसर दिया गया है। कहाँ सर, तो बी में। त्रिज्या भी सेम, ऊंचाई भी सेम, तो दोनों का आयतन भी सेम, अलग अलग ना निकाल करके कितना से गुना कर दिए, 2 से। डन है, चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन पर। बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को समझते चले जाना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन सर क्या होगा। अगला क्वेश्चन,
कहता है एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? एक ठोस सिलेंडर है तुम्हारे पास, है ना। इसका आधार का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर रखा? 6 सेंटीमीटर आधार का त्रिज्या थी, और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर को पिघला करके एक ठोस गोला बनाया जाता है। इसको पिघला करके क्या कर दिया जाता है? ठोस गोला बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार से एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो कहता है इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? मान लेते हैं इस गोले की त्रिज्या कितना है? r है। इसको पिघला करके ये बनाया गया, जितना इसका आयतन उतना ही इसका आयतन, जितना इसका आयतन उतना ही इसका आयतन। तो बताओ बाबू कि जितना गोले का आयतन होगा, तो गोले का आयतन क्या? 4/3 पाई r का क्यूब, और यहां से आयतन निकालो तो पाई r स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो 6 का स्क्वायर और गुने h का मान कितना है? 9। पाई से पाई खत्म हो गया, तो यहां से खाली कितना बचाओ? r क्यूब बराबर सबको उधर लेकर के जाओ, तो 3 इधर भागा में उधर चल जाएगा, तो गुना में, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुने का 3 गुने का 9 और भागा में 4। तो देखो तो 6 को हम कितने बार लिख सकते हैं? तो r क्यूब के जगह पर r क्यूब, आंसर मिलाने का 6 गुने 3 गुने 3। अरे इसको 2 बार लिख दिए, एक बार ये खुद से था। 6 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिए, और बटे में कितना है? 4। काटो, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, दूतिया के 6, 1 2 3 4 5 को 3 हो गया। क्यूब इधर से जाएगा तो इधर क्या में बदल जाएगा? क्यूब रूट में। तो बताओ यहाँ क्यूब रूट में बदल गया। 3 कै गो है? 5 गो। तो 5 गो 3 है, तो 3 गो 3 बाहर निकल जाएगा, 3 गो से 1 गो बाहर निकल जाएगा, तो अंदर अभी भी कै गो 3 बच गया? 2 गो ना बच गया। यहाँ तो क्यों रहेगा? कै गो बच गया? 2 गो। तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 तिया के 3 क्यूब रूट 9। कहां दिया गया? 3 क्यूब रूट 9, ऑप्शन नंबर ए में। कैलकुलेशन बात समझ में आया? कैसे निकाले बाहर? 3 गो से 1 गो 3 बाहर, तो अंदर फंस कै गो गया? 2 गो। तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 तिया के 9। मोदी जी एक आग बम काहे नहीं इधर घुरा के मार दिए थे रे, तो नहीं सब साफ हो जाती है कि दूरी। सोचो एकदम सुपड़ा साफ, बुमगार जमुआर लाला डीएम सोच पीपर सोच सब गायब। पढ़ना लिखना जिधर के देखे कि जे क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई लेकर नहीं कर रहे, बम उधरे फेंक दे। तुम लोग खाली जनगणना के लिए जिंदा है था कि एलिए जनगणना करे वाला एले मुड़ी गिने लिए निकल के लिए आई। हाँ मुँह गोहियो फलानमा के, और 2 गो मुर्गी हो और 3 गो भैंस हो, ओकरा में से एगो हम अपने खुद ही हो। अभी देखिए सब गिनाएगा, कै मुर्गी है, कै चिंगना है, कै गो गाय है, कै गो बैल है, कै गो भैंस है, गाड़ी कै गो है घर में, कै गो रूम हो घर में, कै गो में दरवाजा लगल हो, कै रूम प्लास्टर हो, यही सब जनगणना होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। 2 शंकु ऐसे हैं, कैसे हैं? ऐसे हैं जिनकी आयतन का अनुपात 1:10 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, तो उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ए रे बाबू, आयतनों का अनुपात। किसका अनुपात? आयतनों का अनुपात। देखो तो 2 शंकु लिया है ना तुम्हारे पास, कि बेलन लिया है? शंकु लिया है ना, 2 शंकु। तो एक शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अनुपात निकालना है दूसरे शंकु का, निकालो तो 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई से 1/3 कट गया, तो आयतनों का अनुपात कितना दिया गया था बाबू? 1:10 दिया गया था। बताओ त्रिज्याओं का अनुपात तुमसे पूछ रहा है, यानी r1 का स्क्वायर, और बताओ यहां से किसका मान? h1, तो h1 का मान कितना दिया गया था? 2 है ना, अनुपात r2 का मान निकालना है, स्क्वायर निकालना ना, त्रिज्याओं का अनुपात, और ऊंचाई का मान कितना दिया गया है? 5। कितना दिया गया है? 5। बताओ 1/10 इसको लिखा जा सकता है r1 का स्क्वायर गुने 2 बटे r2 का स्क्वायर गुने 5, 5 दूनी के 10, 2 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो 1/4
4। बताओ बाबू 1/4 बराबर R1 का स्क्वायर और बटे में R2 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर एक ही बार करके स्क्वायर को इधर भेज देंगे, रूट में हो जाएगा। तो 1/, क्या हो जाएगा 2 R1 बटे R2, यानी 1:2 बराबर R1 अनुपात R2। क्लियर है? सेम क्वेश्चन था बाबू, क्वेश्चन सेम था। चलें आगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। जब जब अनुपात पूछे तो एक तरफ इसका अनुपात क्षेत्रफल का दिया हुआ रहे या आयतन का दिया हुआ रहे तो उसको एक तरफ करके उसका फॉर्मूला बैठा देना, ऊंचाई दिया हुआ तो ऊंचाई का मान बैठा देना, त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा, या त्रिज्या दिया हुआ तो त्रिज्या को बैठा देना है, ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा। कुमकुम कह रही थी जाने ही अब पढ़ेगे जर को मान ना करो। सच में कुमकुम नहीं करता है मन, 10वां पास हुए के बाद पढ़े के बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू करे पड़ता है। और बात तो लगता है कि 10वां पास हो गई फिर तो अब सीधा भोज में जाइला है। पूछो मैट्रिक करवो इंटर करवो सीधा इतना बदमाश है तू लोग। पढ़ लिख लोगे तो कम से कम मरे को लूर हो जाएगा, ठीक ना? लूर चाहिए, लेकिन नहीं, हमनी तो सर खटिया पर से कूद के जान दे देंगे। हो गया बाबू? क्लियर है? क्लियर है? चले आगे देखो तो अगला क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1386 मीटर स्क्वायर। यानी सर एक गोला है तुम्हारे पास, क्या कह रहा है कि एक गोला है तुम्हारे पास और इस गोले का त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा सर। मान लो इसकी त्रिज्या कितना है r, और इसका जो दिया गया है वो आपको क्षेत्रफल यानी एरिया दिया गया है 1386 मीटर स्क्वायर, 1386 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, बराबर कितना हो गया बाबू 1386। ये 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से ये कटेगा नहीं, काहे कि अंतिम दो अंक 4 से कट नहीं रहा। तो 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर 1386। ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी के 22। देखो कैसे कट जाएगा 11 से, 8 और 1 6 और 3 दोनों का अंतर निकालो, 0 हो गया, मतलब 11 से कट जाने वाला संख्या है। काटो 11 से, 11 एकम कितना बचा 2, उधर गया तो हो गया 28, 11 दूनी के 22 बचा 6, 11 6 66, 126 बार में कट गया सर, 126 बार में। अब काटो 2 से, ये फिर से कट जाएगा सर, तो 6 दूनी के 12 और 3 दूनी के 6। तो बताओ r स्क्वायर का मान निकालो बाबू, तो कितना हो गया, वहां से बचा 63, 7 इधर भागा में इधर चल जाएगा तो गुना में, और 4 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में। तो r का मान निकालोगे तो देखो तो 9 सत्ते, तो एगो 7 यहां से और एगो 7 यहां से, 2 गो 7 से एगो 7 बाहर, बचा कितना 9। तो 9 का वर्गमूल कितना 3
और बटे में 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी 7 तिया के 21 बटे कितना निकल गया 2। ये किसका मान निकल गया त्रिज्या का मान। तो कहता है इसका क्या निकाले आयतन, यानी 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यू, तो आर का मान कितना रखोगे 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2 21/2 गुने 21/2 यही ना रखोगे। देखो काटो 2 दूनी के 4 और 2 से 2, फिर काटो 11 दूनी के 22, नीचे से खत्म 7 तिया के 21 और 7 से 7, तो यहाँ से कितना बच गया 11 गुने 21 का स्क्वायर 441 गुना करो 11 एकम 11 के 1 हाथ में बचा 1, 11 4 44 और 1 45 के 5 हाथ में बचा 4, 11 4 44 और 4 4851। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। क्षेत्रफल के सहायता से त्रिज्या निकल गया और त्रिज्या के सहायता से दोबारा से आयतन निकल गया। यही तो बात था। बड़े बड़े आदमी को घर देखोगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। क्या वो आदमी पूरे घर में रहता है? नहीं। हम लोगों का भी घर है, तो एक को घर ऐसा होगा कि गेला एक हफ्ता 15-15 दिन हो जाता होगा उस घर में घुसला। एक ही कमरे में आदमी रहता है और जितना बड़ा मकान है ना उस पूरे मकान में उसका गुरूर रहता है, उसका घमंड रहता है। आदमी तो रहेगा एक ही कमरे में, लेकिन बाकी जितना बड़ा मकान है उस पूरे मकान में उसका घमंड और गुरूर घूरता है। क्षेत्रफल की सहायता से हम लोगों ने त्रिज्या निकाला और त्रिज्या के सहायता से आयतन। ध्यान रखना गोले में कुछ भी चीज निकालने कहेगा तो बस केवल एक चीज पता होना चाहिए सर, उसका सारा कुछ निकल जाएगा। वो क्या पता होना चाहिए सर? तो त्रिज्या। अगर त्रिज्या पता है तो इसका परिक्षेत्रफल भी निकल जाएगा, अगर त्रिज्या पता है तो इसका कुल परिक्षेत्रफल भी निकल जाएगा, अगर त्रिज्या पता है तो इसका आयतन भी निकल जाएगा। लेकिन याद रखना गोले में कुल परिक्षेत्रफल और परिक्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए। आइए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गेंद बनाई जा सकती है? 6 छके 36, 36 छके 216। कैसे सर? तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा सा गोला है, उसको बड़ा सा गोला को पिघला करके एक छोटा छोटा गोला बनाया जाता है सर। तो कहता है कितना गोला बनेगा? तो सबसे पहले बड़े गोले का आयतन निकाल करके और एक छोटे गोले के आयतन से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे, तब ना गोलों की संख्या निकलेगा। तो बताओ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालो, तो क्या निकालोगे? 4/3 पाई आर क्यू, यानी 6 का क्यू, और उसका निकालो 4/3 पाई 1 का क्यू। अरे 1 का त्रिज्या 6, 1 का त्रिज्या 1, और दोनों को क्या कर दे रहा है? भागा। तो भागा कर 4/3 पाई से 4/3 कट गया, तो 6 छके 36, 36 छके 216, और 1 का क्यू क्या होगा? 1, और इसको खाली 1 से भागा कर दोगे तो खाली क्या बचेगा? 216। कभी भी हम बोले हैं कि अगर संख्या वाला क्वेश्चन पूछ दे तो संख्या वाला क्वेश्चन में क्या करने का है? क्या करने का है? एक का आयतन में से दूसरे का आयतन से भाग कर देने का है। एक के आयतन में से दूसरे के आयतन से भाग कर देने का है। बोलो ठीक है सर। तो क्या निकल जाएगा? उसकी संख्या। मान लो कि एक बड़ा सा बेलन को पिघला करके छोटा बेलन बनाया जा सकता है, जाहिर सी बात है कि ज्यादा बनेगा सर, उसका संख्या कुछ ना कुछ रहेगा। तो कहता है कितना संख्या रहेगा? तो बड़े के आयतन में से छोटे के आयतन से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन। खत्म, वही था क्वेश्चन अंतिम। बोलो ठीक है।
क्लियर है? अब बैठो और मारो सेट।